सो हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू माय चैनल द टीचर्स अड्डा 07। हमने स्टार्ट की हुई है डेली डोज और सीटेट विद टीचर्स अड्डा, जिसमें कि हम डिस्कस कर रहे हैं डेली 15 से 20 क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट्स के। इसमें पेडागोजी भी है, उससे अलग के भी क्वेश्चन होते हैं। तो 15 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं हम आज की भी इस क्लास में। अगर आप 15 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन जितने भी हम डिस्कस कर रहे हैं डेली 5 से 10 मिनट की वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर रहे हैं। मान लीजिए आपको सब आता है या आप सीटेट पहले भी अटेम्प्ट कर चुके हैं, क्वालिफाइड कर चुके हैं, आप इस बार दे रहे हैं या फर्स्ट टाइम में दे रहे हैं, तो अगर आप अपनी तैयारी कर चुके हैं तो आप अगर ये डेली 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन देख रहे हैं और आप उन्हें करेक्ट पहले अगर आप उन्हें करेक्ट लगा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपकी तैयारी अच्छी है। लेकिन अगर आप उन्हें करेक्ट नहीं लगा पा रहे हैं तो आप अपनी जो तैयारी है उसे और बेहतर करेंगे, आप उसमें करेक्शन करेंगे कि ये क्वेश्चन हमारा किस वजह से गलत हुआ। तो ये उसी के लिए है, आपकी तैयारी और बेहतर से भी बेहतर करने के लिए। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे सीडीपी के कुछ क्वेश्चन, जो कि 15 क्वेश्चन हैं। प्रीवियस वीडियो में भी हमने सीडीपी के क्वेश्चन डिस्कस किए थे, 20 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज की वीडियो में सिर्फ हम सीडीपी के नहीं, पेडागोजी के बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। पेडागोजी का जो आपका पोर्शन होता है वो आपका अपनी समझ पे आधारित पोर्शन होता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है आपको फॉर्मूले रटने हैं या पहले से आपको कुछ ट्रिक याद करनी है, नहीं। आपको अगर कोई बिल्कुल फ्रेश न्यू क्वेश्चन भी दे दिया जाता है पेडागोजी में, तो आपने कभी उस बारे में नहीं पढ़ा तो भी आप उसे अपनी समझ के आधार पर करेक्ट क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो 15 क्वेश्चन पेडागोजी के बिल्कुल अपने मुट्ठी में करने हैं। तो डेली आप ये वीडियोस देखिए, आपके जो सीटेट है वो इजीली आप क्वालिफाई कर पाएंगे। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल द टीचर्स अड्डा 07। और अगर जो आपको जितने भी हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जो भी हमारी क्लास आती है, उनके नोट्स की जो आपको पीडीएफ चाहिए तो www.tripctet.in वाली वेबसाइट पर आप जा सकते हैं। वहाँ पर आपको सभी जो पीडीएफ्स हैं वो इजीली अवेलेबल होंगी और भी बहुत सारी जानकारी आपको इस वेबसाइट पर मिल सकती है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है हमारा, गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता कहलाती है। तो ऑप्शंस हैं डिस्प्रेक्सिया, डिस्कैलकुलिया, डिसलेक्सिया और डिस्फेजिया। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 डिस्प्रेक्सिया। बाकी डिस्कैलकुलिया होता है अपना गणित के विकारों के लिए या गणना के विकार के लिए। डिसलेक्सिया होता है आपका पढ़ाई में विकार के लिए। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। सेकेंड क्वेश्चन है, अधिगम निर्योग्यता है। अधिगम निर्योग्यता मतलब आप अधिगम में योग्य नहीं, आप अधिगम नहीं कर पा रहे हैं, आपको कुछ दुविधा है या नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको हम बोल रहे हैं अधिगम निर्योग्यता। तो वो है क्या? एक स्थिर अवस्था है, एक चर अवस्था है। जरूरी नहीं कार्य पद्धति को हानि करे, तो यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। कार्य पद्धति को तो आपकी हानि हो रही है, आप अगर अधिगम में निर्योग्य हैं तो। समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं है, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि सुधार के योग्य है। अब ऑप्शन नंबर जैसे कि फर्स्ट स्थिर अवस्था, तो ये इसलिए रॉन्ग है क्योंकि स्थिर अवस्था आपके अधिगम निर्योग्यता नहीं है। ऑप्शन नंबर सेकंड है चर अवस्था, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं चर को वेरिएबल। वेरिएबल मीन जिसमें हम चेंज कर सकते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। यह एक चर अवस्था है जिसमें कि सुधार किया जा सकता है, चेंजेस कर सकते हैं हम, ये स्थिर अवस्था आपकी नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थर्ड, डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं। समस्या समाधान की प्रक्रिया के जो चरण होते हैं उनमें से के अतिरिक्त मीन्स इनमें से कौन सा रॉन्ग है, कौन सा उस चरण में आपका इंक्लूड नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका समस्या की पहचान करना, राइट है। समस्या को छोटे हिस्सों में बांटना, ये भी आपका करेक्ट है। संभावित युक्तियों को खोजना, ये भी राइट है। परिणामों की आशा करना, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। मान लो आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको उसका सोल्यूशन निकालना है, तो आप हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें और परिणामों की आशा करें कि नहीं सही होगा। ठीक है, तो ये आपके लिए करेक्ट नहीं है। परिणामों की आशा करना आपका कोई करेक्ट ऑप्शन नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा, ये आपके समस्या समाधान प्रक्रिया के चरण में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन में है, एक शिक्षक को, अब इसके आगे का आपको सारा जो ऑप्शन में से रीड करना है, आपको बताना है कि एक शिक्षक को उनमें से क्या करना चाहिए, क्या योग्यता नहीं होनी चाहिए, ये आपको बताना है कि कौन सा एक शिक्षक के लिए इससे आपका करेक्ट होता है। ठीक है, शिक्षार्थियों, फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को एक भयंकर भूल के रूप में लेना चाहिए और त्रुटि के लिए गंभीर टिप्पणी देनी चाहिए, तो ये आपका रॉन्ग हो जाता है। शिक्षार्थी कितनी बार गलती करने से बचता है, इसे सफलता के माप के रूप में लेना चाहिए, ये भी आपका रॉन्ग है। जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हो तो उसे ठीक नहीं करना चाहिए। व्याख्यान पर अधिक ध्यान देना चाहिए, व्याख्यान वाला आपका ऑप्शन ऐसे ही रॉन्ग हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 पर चलते हैं, जो कि आपको देखने में नेगेटिव लग रहा है लेकिन जो उसका मीनिंग है बहुत पॉजिटिव निकल के आएगा। देखिए, जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए, बिल्कुल है ऐसा। जब आप किसी बच्चे से कुछ कह रहे हैं कि आपको ये करना है
या आप हमें ये सुनाइए, या कुछ पाठ पढ़ने के लिए कह रहे हैं मान लीजिए आप उनसे कह रहे हैं कि छोटे बच्चों को आप कह रहे हैं फलों के नाम सुनाइए, बच्चा आपको फलों के नाम सुनाना स्टार्ट कर रहा है, बीच बीच में वो कुछ त्रुटियां कर रहा है, तो आप अगर उसे तभी के तभी रोक देते हैं तो बच्चा जो आगे की उसे कुछ करेक्ट चीजें भी याद है उन्हें भी आपको करेक्टली नहीं बता पाएगा। तो जब बच्चा अपनी सारी बात या आपके जो आपने उसको कहा है सुनाने के सब कुछ आपको बता चुके, देन उसके बाद आपको उसकी त्रुटियां उसको बतानी है, उन्हें ठीक करना है, उन्हें ठीक करने की कोशिश आपको तब करनी है जब ही नहीं जब बच्चा आपके सामने अपने विचार संप्रेषित करने की कोशिश कर रहा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5th। पहले पूरा क्वेश्चन रीड करते हैं। सीमा परीक्षा में ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है। जब वह परीक्षा भवन में दाखिल होती है तो परीक्षा प्रारंभ होती है, वह अत्यधिक नर्वस हो जाती है, पांव ठंडे हो जाते हैं, उसके हृदय की धड़कन तेज हो जाती है, उचित तरीके से उत्तर नहीं दे पाती। तो इसका मुख्य कारण हो सकता है, ठीक है, ये जो सिचुएशन है ये आप भी में से कितने लोग होंगे ऐसे, आपने भी फेस की होगी ये सिचुएशन। आपको मान लीजिए आपको सब कुछ आता है, आपका सब कुछ वेल प्रिपेयर्ड है, लेकिन जब आप किसी टीचर के सामने अपने जो विचार हैं वो संप्रेषित करना स्टार्ट करते हैं तो आप भी क्या होते हैं, कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, आप नहीं दे पाते सही से, जबकि वो जानकारी आपको सभी है, लेकिन आप टीचर को देखकर क्या हो जाते हैं, आप अपनी होपलेस हो जाते हैं, तो आप करेक्ट आंसर नहीं दे पाते। तो सीमा के साथ भी यही हो रहा है, जब उसको मतलब अपनी तैयारी है, वो ग्रेड भी प्राप्त करने के लिए इच्छुक है, लेकिन परीक्षा भवन में जाकर क्या होता है, नर्वस हो जाती है और वो परीक्षा में जो क्वेश्चन है उसके आंसर राइट नहीं दे पाती। तो ये आपने भी सिचुएशन फेस की होगी, और अगर आपने नहीं फेस की है तो आपने अगर जब स्कूल में जाते होंगे आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है। तो इसका मुख्य कारण क्या होता है? शायद वह अपनी तैयारी के बारे में आत्मविश्वासी नहीं है, शायद इस परीक्षा के परिणामों के बारे में बहुत अधिक सोचती है, निरीक्षक शिक्षिका जो ड्यूटी पर है उसकी कक्षा अध्यापिका हो सकती है और स्वभाव में बहुत कठोर है, शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेगों का सामना नहीं कर पाती है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जो कि साइंटिफिक भी रीजन है, वैलिड रीजन भी है, और बाकी जो हमने ऑप्शन पढ़े उनमें से सबसे करेक्ट यही है, वह अकस्मात संवेगात्मक आवेगों का सामना नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? तो सूचना संज्ञानात्मक क्रिया में सूचना का आपको विश्लेषण करना है, तो पहचान करना, अंतर करना, वर्गीकृत करना या वर्णन करना। तो द राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, अंतर करना। अगर विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जा रही है तो उसमें आपको अंतर, डिफरेंस बताना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7th। पेडागोजी के क्वेश्चन आपके थोड़े बड़े होते हैं क्योंकि आपको पढ़ते पढ़ते ही उनके आंसर खोजने होते हैं, ठीक है, और ऐसा नहीं होता, आप इजीली आंसर लगा सकते हैं, ये आपके सिर्फ समझ पे आधारित क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन रीड करते हैं पूरा। राजेश अति लोलुप पाठक है। लोलुप मीन्स होता है, जैसे आपने हिंदी में वर्ड होता है एक ललक, कि उसको पढ़ाई की ललक है, ठीक है, तो ये इस तरीके का है। यह अपने कोर्स को पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त प्राय पुस्तकालय भी जाता है, भिन्न प्रकरणों की पुस्तकें भी पढ़ता है, भोजन अवकाश में परियोजना का कार्य करता है, परीक्षाओं के लिए कभी उसके शिक्षकों या अभिभावकों को कहने की जरूरत नहीं है, और वह वास्तव में सीखने का आनंद नजर लेता है। उसे डैश के रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप से वर्णित किया जा सकता है, ठीक है, राजेश की बात यहाँ पर हो रही है। लेकिन अगर आप ये चीज आप देखें, अगर आप खुद भी ऐसे हैं, जैसे कि राजेश की जो क्वालिटी बताई हुई है इसमें, अगर आप खुद भी ऐसे थे तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा अच्छा होना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप ऐसे नहीं है तो आपने कहते हुए बहुत बार अपने जो पेरेंट्स हैं उन्हें कहते हुए सुना होगा कि उसे देखो वो कितने अच्छे से पढ़ता है, उसे पढ़ाई के लिए बोलने की जरूरत नहीं होती है, इस करके ऐसी बहुत सारी जो सिचुएशन होंगी आपने फेस की होंगी, और अगर आप खुद भी ऐसे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सर्वाधिक बेहतर रूप से वर्णित किया जा सकता है। तथ्य आधारित शिक्षार्थी, शिक्षक अभिप्रेरित शिक्षार्थी, आकलन आधारित शिक्षार्थी, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी। जब तक आप किसी भी काम करने के लिए अपने आंतरिक मन से आपकी इच्छा नहीं, आप में लगन नहीं, आप में ललक नहीं है, तो आप कोई भी कार्य अच्छे से नहीं कर पाएंगे। आपने देखा होगा जब आपने टीचिंग की होगी स्कूल्स में, वहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो खुद से, जिन्हें काम लेना है, खुद से कुछ सीखना है, तो बार बार आपके पास आते हैं। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको आप फोर्सफुली बोलते हैं कि आप ये काम करो, आप काम लो या आप ये पढ़ो। तो राजेश जो है आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों को खोज करने की अनुमति दी जाए तो वे संतुष्ट हो जाते हैं, जब उन्हें उत्साहित किया जाता है तो वे व्यवस्थित हो जाते हैं। वे ऐसा उनकी अभिप्रेरणा के कारण करते हैं।
उनकी उपेक्षा को कम करने के लिए, कक्षा के साथ संबंध होने के लिए, कक्षा में अवस्था फैलाने के लिए, अपनी शक्ति का उपयोग करने के लिए, अपनी शक्ति का उपयोग करने के लिए। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अपनी उपेक्षा को कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को के योग्य बनाती है। शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाने के लिए, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता, शिक्षार्थियों को ये बताने कि वे अपने जीवन में कैसे सुधार कर सकते हैं, या निष्पक्ष रूप से अपना शिक्षण अभ्यास। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाए। तो ऑप्शन हमने सभी पढ़े, हम इसके एक एक ऑप्शन को देखते हैं ध्यान से। जो मानव बुद्धि एवं विकास की समझ में शिक्षक के लिए को किस योग्य बनाती है? शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण रखने के लिए नहीं। विविध शिक्षार्थियों को शिक्षण के बारे में स्पष्टता, राइट है। शिक्षार्थियों को ये बताने कि अपने जीवन में कैसे सुधार कर सकते हैं, ये भी आपको इसलिए योग्य नहीं बनाते हैं। निष्पक्ष रूप से अपना शिक्षण अभ्यास करना, ये भी रॉन्ग है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक, तो ये आपका रोंग हो जाएगा। शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं, ये भी आपका रोंग है, वो भिन्न भिन्न तरीकों से सीखते हैं। खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है, ये आपका राइट है। शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है, ये रोंग है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के विकास में आनुवांशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? संवयस्कों और पैतृकों का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। सेकंड ऑप्शन है आपका, आनुवंशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते, तो ये भी आपका रोंग है। सहज रुझान वातावरण से संबंधित है, जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता जरूरी है, ठीक है, ये भी आपका रोंग है। आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% योगदान देते हैं, तो ये बात आपकी कहीं भी अभी तक नहीं बताई हुई है कि इन दोनों का अपना अपना 50-50% होता है। वो ऊपर नीचे आपका हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये करेक्ट भी हो सकता है, लेकिन ये बात अभी आपकी कहीं पर बताई हुई नहीं है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, संवयस्कों और पैतृकों का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सामाजिकरण है शिक्षक में पढ़ाए गए के बीच संबंध, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन, सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन। तो सामाजिकरण होता है आपका समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन, सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन। तो इन दोनों में से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, क्योंकि जो सामाजिकरण है वो समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक पीटी में बोलते हैं या खेल शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है। निम्न में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थी को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक है? ऑप्शन है इसके, शिक्षार्थियों को यह बताना कि रण क्षेत्र सीखना उनके लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है, बेहतर क्षेत्र रण और सफलता के दर के पीछे के तर्क को स्पष्ट करना, क्षेत्र रक्षण को प्रदर्शित करना, और शिक्षार्थी अवलोकन करेंगे। शिक्षार्थी को क्षेत्र रक्षण का अधिक, तो अभ्यास का जहां भी आपको मिलता है तो वो कहीं ना कहीं आपका राइट ऑप्शन ही हो जाता है। तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट, शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका 14, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति को अनेक दृष्टिकोण से सराहना कर सकें। विभिन्न समूहों की स्थिति पर वाद विवाद करने के उनके अनेक अवसर उपलब्ध कराती है उन्हें। वाइगोस्टी के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोण को डैश करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आत्मसात। तो आत्मसात करेंगे और अपने उस तरीके के साथ अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है 15, सीता ने हाथ से दाल चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है और इन चीजों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने को उसने मतलब दाल चावल
मिलाकर खाने लगती है और इस चीज़ को करने के लिए उसने अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने को क्या डैश किया है, अनुकूलित कर लिया है। अपने पुराने स्कीमा को अपने माइंड में जो है उसने फिट कर लिया है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, अनुकूलित। तो उम्मीद है आपको आज के 15 क्वेश्चन जो है आपको समझ आ गए होंगे। आपने जो आपको लगा होगा कि आपको ये नहीं पता है तो आपने उसमें करेक्ट किया होगा। और अगर आपको सारे 15 के 15 क्वेश्चन राइट आते थे तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको अपनी तैयारी का समय समय पर पता चलता रहना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपकी डेली डोज फॉर सीटेट ही होगी, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे 20 क्वेश्चन इन्वायरमेंट के। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो www.prepctet.in वेबसाइट आप चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।